अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज। लेकिन डोमेन और रेंज को डिस्कस करने से पहले जो हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और क्या है कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। अब इसके बाद आता है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज नहायत ही इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए, हमको जो आगे आ रहा है फंक्शन के लिए। अगर आपको डोमेन और रेंज का पता नहीं, आप क्या है आपको फंक्शन नहायत ही मुश्किल होगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि डोमेन और रेंज है क्या चीज़। डोमेन और रेंज को डिस्कस करने से पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए। तो जिस तरह हमारे पास ये एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 2, इसी तरह सेट बी है 4 है। इन दोनों का सबसे पहले हम लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हमारे पास ए क्रॉस बी है, सेट ए है क्रॉस सेट बी है। इसमें कितने पेयर बनते हैं 2 और 1, 2/1 से 2, तो 2 पेयर इसमें बन गए। फिर इसकी हम क्या करेंगे, बाइनरी रिलेशन मालूम करेंगे। जिस तरह हमारे पास है R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। ये क्या है, बाइनरी रिलेशन हमने मालूम किए। अब डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन और रेंज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने क्या है R2 ले लिया, तो R2 जो है उसका अगर हम डोमेन ले ले तो जो हमारे पास R2 है वो क्या है, वो है 1 and 4। अब डोमेन किस चीज़ को कहते हैं, जो रिलेशन है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। यानी हम इसको लिख सकते हैं शॉर्टकट के डोमेन ऑफ R2 एज इक्वल टू क्या है 1, वो क्या है 1 के बराबर है। इसी तरह अगर हम R4 ले ले, फॉर एग्जांपल हमने बाइनरी रिलेशन में R4 लिया। R4 में क्या है, R4 में है कि 1 and 4 और दूसरा पेयर क्या है इसमें 2 and 4। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ R4 वो किस चीज़ के बराबर है, इसी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1 and 2। तो 1 and 2 ये क्या है, इसके डोमेन है। तो डोमेन का मतलब ये है कि जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, इन डोमेन ऑफ ए रिलेशन। अब इसके बाद आता है रेंज ऑफ ए रिलेशन। ये क्या चीज़ होता है, तो रेंज ऑफ रिलेशन फॉर एग्जांपल हम इसी को डिस्कस करते हैं या R3 लेते हैं। तो जो R3 हमारे पास है वो किस चीज़ के बराबर है, R3 जो है वो 2 and 4 के बराबर है। अब फर्स्ट एलिमेंट तो हो गया इसका डोमेन, सेकेंड एलिमेंट जो है वो क्या है, वो इसी का रेंज है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि रेंज ऑफ R3 वो किस चीज़ के बराबर है, वो 4 के बराबर है। इसी तरह अगर हम R4 को ले ले तो R4 में क्या है, जो 2 पेयर है हमारे पास वो क्या है कि 1 4 और दूसरा क्या है 2 and 4। तो इसी का रेंज क्या होगा, तो इसका जो रेंज है वो होगा कि रेंज ऑफ R4। अब रेंज किस चीज़ को कहते हैं, इसी के सेकेंड एलिमेंट को कहते हैं। लेकिन इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है, 4 और 4 है। यहाँ पर एक पॉइंट है या यहाँ पर क्या है 4 और 4 है। जो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है कि 4 जो है हमने इसको तो लिखना है, रेंज को एक सेट के अंदर लिखना है। तो सेट के अंदर लिखने के लिए जो सेट की प्रॉपर्टी है उसका ख्याल रखना होगा। किस तरह, सेट की प्रॉपर्टी में ये है कि एक एलिमेंट को हम ट्वाइस नहीं लिख सकते, इसलिए जो 4 है वो हम 1 एक दफ़ा ही लिखेंगे।
इसलिए इसका रेंज क्या होगा, वो 4 ही होगा। तो रेंज हमने डिस्कस करना था। रेंज क्या होता है, एक पेयर का सेकंड एलिमेंट। डोमेन क्या होता है, एक पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये तो था डोमेन और रेंज जिसको हमने डिस्कस किया, जो कि निहायत ज़रूरी है फंक्शन के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।